और विपक्ष 22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रिटेल पर सरकार पर तगड़ा वार करने की तैयारी कर रहा है। लेफ्ट पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में रिटेल में विदेशी निवेश के मुद्दे पर बहस का नोटिस दिया है, तो वहीं बीजेपी भी एनडीए के तमाम सहयोगियों को एकजुट करने में जुट गई है। ममता बनर्जी पहले ही एफडीआई के मसले पर सरकार से समर्थन वापस लेकर टकराव की मुद्रा में है। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई बवाल की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस के बाद लेफ्ट पार्टियों ने कसी कमर। मुद्दा है रिटेल में विदेशी निवेश यानी एफडीआई का। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में करीब हफ्ता भर बाकी है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सीपीएम ने रिटेल में एफडीआई के मसले पर संसद के दोनों सदनों में बहस का नोटिस दे दिया। ये एफडीआई का निर्णय जो लिया गया है मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में ले आने के लिए, उसके बारे में चर्चा के लिए हमने ये मोशन दिया दोनों हाउसेस में, उन रूल्स के तहत जहां पर इसके ऊपर वोटिंग करवाना अनिवार्य है। दरअसल 14 सितंबर 2012 को कैबिनेट की बैठक में कार्यकारी आदेश के जरिए रिटेल में विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई थी। लेफ्ट की दलील है कि इतने अहम मसले पर संसद में बहस होनी चाहिए। सरकार से समर्थन वापस ले चुकी तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ पहले ही प्रस्ताव लाने की बात कह चुकी है। उधर बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी आने वाले संसद के सत्र में एफडीआई रिटेल का पूरा विरोध करेगी। ये देश के हित में नहीं है और इस बारे में क्या रणनीति होगी, इसकी चर्चा हम एनडीए के अंदर करेंगे। दरअसल संसद में अगर वोटिंग की नौबत आई तो सरकार को अपने नाराज सहयोगी डीएमके और बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मोहताज होना पड़ेगा। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को छोड़कर यूपीए के पास 255 सांसद हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 18 कम हैं। यानी बहुमत के लिए सरकार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन पर निर्भर करेगी। इस नाजुक हालात में डीएमके के 18 सांसद भी सरकार के लिए बेहद अहम हैं। वहीं राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बगैर सरकार का काम नहीं चलने वाला। वैसे हाल ही में मुलायम और मायावती को प्रधानमंत्री ने खाने पर बुलाया था, जिसके बाद यूपीए को उनके समर्थन की उम्मीद है, लेकिन डीएमके अभी पत्ते खोलना नहीं चाहती। வெளியிட்ட பிறகுதான் அதன் மேலான நடவடிக்கைகள் கழகச்சாரிகள் எடுத்துக்கொள்ளும்। उधर कांग्रेस पार्टी विरोध के सामने कमजोर पड़ती दिखना नहीं चाहती। हमको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरिट्स पे बहस हो। गणतंत्र, लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र इसलिए बना है। रिटेल में विदेशी निवेश के मसले पर खींची तलवारों के बीच सरकार के सामने चुनौती समर्थन जुटाने की है। वहीं विपक्ष में होड़ इस बात की है कि आखिर इस मसले पर विरोध की वाहवाही कौन लूटेगा। सरकार ने जिस अफरा तफरी में रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी का फैसला किया था, उससे सियासी बावेला मच गया था। यहां तक कि ममता बनर्जी ने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। वैसे मुलायम सिंह यादव और मायावती के साथ प्रधानमंत्री की भोज नीति के बाद सरकार को भरोसा है कि इस मुद्दे पर भी उसकी नैया पार लग जाएगी। कैमरामैन अश्विनी आर्य के साथ प्रशांत, दिल्ली, IBN 7।